मैं चाहता हूँ सिद्धार्थ वो यहीं रहे, हम सबके साथ रहे। उस बात को भी वक्त है मामा जी। अब तक इस घर में बिंदिया अवंतिका को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के नाटक कर रही थी, और तुम्हें लग रहा था कि अवंतिका कर रही है। हमें बहुत संभल के चलना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो जो चक्कर हम चला रहे हैं किसी कारण से सब गड़बड़ हो जाए। मतलब ये आप नहीं समझेंगे। आप ही कहा करते थे ना मुझे कि घर के अंदर तुम्हारा साम्राज्य है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वही करो। अब क्या हो गया है आपको? शारदा, घर के अंदर अभी भी तुम्हारा ही साम्राज्य है, लेकिन अगर घर की बात घर से निकल के कोर्ट तक जाएगी तो मुझे बीच में तो बोलना पड़ेगा ना। तो इसमें क्या मेरी गलती है या अवंतिका की? देखो शारदा, झूठ अगर 100 बार भी बोला जाए ना तो झूठ ही रहेगा, वो कभी सच नहीं हो सकता। एक बात मेरी सुन लो तुम, अवंतिका को कोर्ट हम लेके गए थे, वो हमें नहीं ले गई थी। आपके ये झूठ सच के लेक्चर है ना, मुझे मत दीजिए। मैं कोई बच्ची नहीं हूं जो आप मुझे पढ़ाने चले। अच्छा चलो छोड़ो सब, कुछ और बात करते हैं। प्लीज अब इस कोर्ट भवन से निकल भी आओ भाई। अच्छा बाबा, सॉरी सॉरी सॉरी। चलो अब खाना खा लो, खाना खा लो। अरे खा लो खा लो खा लो। जानती हो शारदा, मैंने तुम्हें सॉरी इसलिए नहीं कहा कि मेरी गलती है, मैंने तुम्हें सॉरी इसलिए कहा कि मैं तुम्हें रूठी हुई नहीं देख सकता। तुमसे प्यार करता हूं। मैं भी एक बात कहूं, मुझे आप तभी अच्छे लगते हैं जब आप मेरे सामने जी हुजूरी करते हैं। जी हुजूर जी हुजूर जी हुजूर, ठीक है। अच्छा शारदा, एक बात ध्यान में रखना कि 6 महीने होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। मैं चाहता हूं कि तुम एक बार, कम से कम एक बार निष्पक्ष होकर सोचो। नहीं, मैं मानता हूं कि अवंतिका से बहुत गलतियां हुई हैं, मगर हम लोगों से तो सिर्फ गलतियां ही गलतियां हुई हैं। हमने कोई गलती नहीं की है। शादी के बाद ससुराल ही लड़की का घर होता है। उसे उसके सिर्फ उसके भले के बारे में ही सोचना चाहिए। मायके वालों के साथ संबंध तो नहीं टूटते हैं, लेकिन शादी के बाद उनसे सिर्फ खैर खबर का ही संबंध होना चाहिए, समझे? और अगर तुम वाकई में इस घर का भला चाहती हो तो अंजलि की शादी उससे मत करवाना, क्योंकि वो अंजलि को सीढ़ी बनाकर इस घर को बर्बाद करने आए, इस घर को बर्बाद करना चाहते हैं। हमें पता है कि उस आदमी का सामना करने की ताकत सिर्फ तुम्हारे पास है, सिर्फ तुम्हें उसका सामना कर सकती हो। अवंतिका, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में, सब कुछ तुम्हारे हाथ में।
पहले इस आस्तीन के सांप से बचो, जिसका नाम है युवराज, जो इस वक्त सारे घर वालों की आंखों का तारा बना बैठा है। उसकी असलियत हम जानते हैं। ना तो उसका नाम युवराज है और ना ही वो अमेरिका से आया है। ये वही आदमी है जो तुम्हें धमकी भरे फोन करता था या किसी और से करवाता था। अवंतिका, ये वही आदमी है जिसने सिद्धार्थ जी का एक्सीडेंट करवाया था। अवंतिका, तुम अपने आप को बहुत होशियार समझती हो ना? बर्बाद करके रख दूंगा तुम्हें, तुम्हारे पति को और इस घर को। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे बर्बाद कर दोगी? नहीं, कुछ नहीं कर पाओगी तुम मेरा। मैं इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा और तुम सिर्फ देखती रह जाओगी। कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी मेरा, कुछ भी नहीं। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, समझे तुम? तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी मैं, कोई भी नहीं। क्या हो गया? क्या हो गया अवंतिका? कोई सपना देखा? सिद्धार्थ, बहुत सोचती हो तुम, इसीलिए ऐसा होता है। थोड़ा सा आराम करो, रिलैक्स। मैं कैसे समझाऊं इन्हें कि ये कोई बुरा सपना नहीं है, ये भयानक सच्चाई है। विंध्या जो बता कर गई है वो अगर सच है, उस घर पर मुसीबत के बादल छाए हुए हैं। उन्हें दूर करने का कोई ना कोई उपाय सोचना पड़ेगा। कुछ सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आपको क्या लगा कि एक मोहरा पिट गया तो खेल खत्म? खुशियां मनाने का टाइम आ गया। पर सबसे दिलचस्प बात तो ये कि आपने खुशियां मनानी भी शुरू कर दी। कमाल है। मना लीजिए, जब तक मन कर रहा है अवंतिका जी, मना लीजिए, क्योंकि अब आपकी आगे से आने वाली जिंदगी में तबाही, बर्बादी और मातम ही है। और हाँ, बेफिक्र रहिएगा, मैं आपके आसपास ही रहूंगा, आपके पति की तबाही का मंजर देखने के लिए। सिद्धार्थ, आप युवराज से पहले कभी मिल चुके हैं क्या? कभी आपकी उससे मुलाकात हुई है? ये कैसे सवाल हुआ? अगर मैं उसे जानता तो तुम्हें पता होता ना। नहीं, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि किसी इंसान से हम पहले मिल चुके होते हैं, लेकिन फिर वो इंसान हमारी जिंदगी से दूर चला जाता है तो हम उसे भूल जाते हैं। तो मुझे लगा कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। तो बैठो। अवंतिका, अगर ऐसा होता ना तो जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मुझे याद आ जाता। अभी बताओ, इतना सब पूछ क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अवंतिका, मैं जितना तुम्हें जानता हूँ मैं इतना तो बोल ही सकता हूँ कि तुम इतने सवाल बेमतलब नहीं पूछोगी। इसे बताओ, बात क्या है? सिद्धार्थ, मुझे लगता है कि हम युवराज को कितना जानते हैं, बस उतना ही जितना युवराज ने हमें उसके बारे में बताया है, और कुछ नहीं जानते। अंजलि ने भी तो बताया ना। हाँ, पर अंजलि ने भी तो हमें वही बताया है जो युवराज ने अंजलि को बताया है ना? बात सही है, मगर अवंतिका, किसी इंसान से मिलकर, उससे बातें कर कर, उसके साथ वक्त बिता के इतना तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस किस्म का इंसान है। और युवराज के बिहेवियर को देख के मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है जो उस पर किसी भी बात का शक किया जाए।
मैं शक नहीं कर रही हूँ, मैं बस एक बात कह रही हूँ सिद्धार्थ। तुमने ना बिंदिया की बातों को बहुत सीरियसली ले लिया है। कमाल है अवंतिका, तुम एक धोखेबाज की बातों पे भरोसा कर रही हो। क्यों? इन्हें बिंदिया वाली बात पूरी बता दो क्या? लेकिन पता नहीं ये विश्वास करेंगे या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि बात खुद युवराज तक पहुंच जाए और उल्टा नुकसान हो जाए। अच्छा लड़का है युवराज, कल्चर्ड है, पढ़ा लिखा है। तुमने देखा ना कितनी सूझबूझ के साथ उसने बिंदिया की सच्चाई हम सबके सामने रखी। इससे ये भी प्रूव होता है कि वो हमारे घर का शुभचिंतक है। और यही सारी बातें देखकर मुझे लगता है कि वो मेरी पार्टनरशिप के लिए और अंजलि के लिए, दोनों के लिए एकदम करेक्ट है। होशियारी तो उसमें इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते सिद्धार्थ। तो अंजलि और युवराज की बात पक्की हो गई है क्या? नहीं, मतलब पक्की नहीं हुई है, मगर एक आध दिन में मामा पापा उससे बात कर ही लेंगे इस बारे में। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बस मुझे लगता है कि कोई भी डिसीजन इतनी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। अवंतिका, इसमें जल्दबाजी कहाँ हुई? इनफैक्ट मामा पापा तो जो फर्स्ट डे जब उससे मिले थे अंजलि की बर्थडे में, तब से उससे शादी की बात करना चाह रहे हैं। उसके बाद कितना वक्त हो गया, वो कितने वक्त से हमारे यहाँ रह रहा है। मुझे लगता है उन्होंने जो फैसला किया सोच समझ के ही किया, कोई जल्दबाजी नहीं। आपको भी ये फैसला ठीक लगता है? फिर हुई बात। अरे मुझे वो ठीक लगता है, मुझे बहुत अच्छा लड़का लगता है। मुझे लगता है वो अंजलि के लिए एकदम करेक्ट है। अब बस कितने सवाल, तो सोचना कम करो और आराम करो थोड़ा। मैं कैसे समझाऊं सिद्धार्थ, मैं कैसे रोकूं सबको इस कुएं में छलांग लगाने से? चाय गरम, बेगम साहेबा चाय गरम। उठ के चाय पी लीजिए, फटाफट मुंह धो लीजिए। आप क्यों चाय लेकर आए हैं? मेगा कहाँ है? अरे भाई, मेगा किचन में है, मगर बेगम की सेवा तो गुलाम को ही करनी पड़ती है ना। रहने दीजिए आपका ये नाटक। पहले तो चिढ़ाते हैं, फिर मनाने का नाटक करते हैं। अरे नाटक कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो बाकायदा मना रहा हूँ तुम्हें। तुमसे तो सीखा है कि दिल तक जाने का रास्ता पेट से होके जाता है। रात को तुम्हारे लिए खाना बना के लाया और अभी चाय बना के लाया। ले लो, अरे ले लो। मेरा मन नहीं है चाय पीने की। अरे ले लो, गोविंद सक्सेना के हाथ की चाय है, वर्ल्ड फेमस है। नहीं पियोगी ना तो पछताओगी। ले लो, ले लो, ले लो, अरे ले लो। आप भी ना। कल जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे तो बार बार इसी बात का अफसोस हो रहा है कि कल युवराज से रिश्ते की बात करने का मौका ही हाथ से निकल गया। कल पूजा के बाद रिश्ते की बात करने का मौका इससे अच्छा और हो ही नहीं सकता था। अरे शारदा, वो हमारे घर में रहता है कि भागा थोड़ी चला जा रहा है। 100 मौके मिल जाएंगे। देखिए, आप है ना बात समझते ही नहीं है। इतने अच्छे रिश्ते टिकते कहाँ हैं? कोई अच्छा लड़का मिला तो लड़की वाले पीछे पड़ जाते हैं, और कल कोई ऊपर नीचे कोई बात हो गई तो हम तो जिंदगी भर हाथ मलते रह जाएंगे ना। मैंने कहा ना, वो हमारे घर ही तो रहता है। ऐसा कुछ होगा तो पता चल जाएगा। हाँ हाँ, वो तो आपसे कहकर जाता है बाहर कि कहाँ जा रहा है, किस काम के लिए जा रहा है। जब एक दिन आकर आपसे ये कहेगा कि अंकल मिठाई लीजिए, रिश्ता पक्का हो गया, तो आप क्या कहेंगे? आप पलट कर ये कहेंगे, अरे अरे ऐसे कैसे रिश्ता पक्का हो गया, कैंसिल करो। हमें तो हमारी बेटी की बात करनी थी आपसे, है ना? देखिए, मुझे तो लगता है कि इस बात के लिए सिद्धार्थ भी हमारे साथ होना चाहिए, और जब सब साथ होंगे तो अच्छा रहेगा ना।
हाँ, ये बात सही कही है तुमने। सिद्धार्थ और अवंतिका अगर साथ हो गए तो बात करने में आसानी रहेगी। हाँ, ये सच कह रहे हैं। हम चाहे यहाँ रहे या गांव में, अगर ये कलंक हमारे सर पर लग जाता तो हम कैसे जी पाते? मैंने कोई एहसान नहीं किया है आप लोगों पर। तो फिर ऐसा कीजिए, सारा काम अपने लाडली से करवाइए, वही जाकर बात करेगी और कन्यादान भी वो कर देगी। अरे बेगम साहिबा, अरे इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? नहीं, बहुत खुश होने वाली बात है। मुझे तो लगता है कि आप मेरे सामने जानबूझकर अवंतिका का नाम बार बार लेते हैं मुझे चिढ़ाने के लिए। शारदा जी, अभी अभी आपने कहा कि बात करने के लिए सब होने चाहिए। अरे भैया, अवंतिका हमारी बहू है, अगर वो वहां होगी तो इसमें क्या बुराई है? वो बहू थी, है नहीं। और फिर हम एक नया रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे हैं, और उसमें ऐसे इंसान का साथ होना जरूरी है क्या, जिसका खुद का रिश्ता टूटने जा रहा हो? और फिर उसने अंजलि का भला कब चाहा, जो अब चाहेगी? उसके दिल पर तो सांप लौट रहे होंगे। वो सोच रही होगी कि अंजलि को युवराज जैसा अच्छा लड़का मिल कैसे रहा है। वो तो रिश्ता तोड़ना ही चाहेगी ना। शारदा जी, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। जैसा आप समझती हैं ना, अवंतिका वैसी नहीं है। आपको सच्चाई नहीं दिखती, ये आपकी कमी है। लेकिन मैं आपके लिए सच्चाई से मुंह तो नहीं मोड़ सकती ना। बेगम साहिबा, मैं सारी जिंदगी आपको नहीं समझा पाया। धन्य हैं आप। बेटा एक मिनट, वो हमें तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ, और इस बात के लिए मंदिर से बेहतर जगह और कोई हो ही नहीं सकती। ऐसी कौन सी बात है? हमें तुम्हारा धन्यवाद करना था, क्योंकि तुम्हारा एहसान तो हम अगले 7 जन्म तक नहीं चुका सकते। कम से कम धन्यवाद तो कर ही सकते हैं ना। पर ऐसा क्या किया है मैंने? जब वो एहसान फरामोश बिंदिया कल हम पर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही थी, तो 2 मिनट के लिए दीदी और जीजा जी को उसकी बातों पर भरोसा हुआ। लेकिन तुमने हम पर भरोसा करके हमें रोक के हम पर जो एहसान किया है, उसके लिए हमें तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। हाँ, ये सच कह रहे हैं। हम चाहे यहाँ रहे या गांव में, अगर ये कलंक हमारे सर पर लग जाता तो हम कैसे जी पाते? मैंने कोई एहसान नहीं किया है आप लोगों पर। आप लोग मेरे सास ससुर हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, बस एक बहू होने का फर्ज निभाया है। काश हमारे पास तुम्हारे जैसे एक व्यक्ति। मामा, क्या मैं आप लोगों की बेटी नहीं हूँ? नहीं बेटा, तुम बहुत अच्छी हो अवंतिका। हमने तुम्हारे खिलाफ क्या क्या नहीं किया, तुम्हें क्या क्या नहीं कहा, फिर भी तुमने हमेशा हमें मान सम्मान दिया। हमें पता था कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही, लेकिन दीदी ही तुम्हारे खिलाफ थी। हम तो उनके खिलाफ नहीं जा सकते थे। कोई बात नहीं मामा जी, मैं तो सब भूल भी गई, मुझे बुरा भी नहीं लग रहा है। आप लोग भी भूल जाइए। मुझे पता था, मैंने इससे कहा भी था कि अवंतिका समझदार लड़की है, हमें जरूर माफ करें। हमें माफ कर दो। वैसे माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, आप लोग मुझसे बड़े हैं और मुझे आपसे कोई शिकायत भी नहीं है। सब ठीक है। अरे क्या कर रहे भगवान ग्रेट है। हैं? सच में अवंतिका जैसा बेटा हमें दिया। बेटी।
मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि ऐसे फैसले बहुत ही सोच समझकर और देखभाल कर करने चाहिए। तुम्हारे पापा इतने समझदार होते तो तुम्हारा रिश्ता नहीं टूटता। कल रात से बात शुरू हुई, बीच में ही खत्म हो गई। कैसी बात मामा? बेटे तुम्हारी मम्मा युवराज के साथ अंजलि और युवराज के रिश्ते की बात कर रही। आओ बेटा। मम्मी, तुम भी बैठो बेटे, बैठो 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 बैठो, तुम्हारी राय की जरूरत पड़ेगी। मामा अवंतिका से मेरी इस बारे में बात हुई, उसने एक पॉइंट बताया जिसके बारे में हमें सीरियसली सोचना चाहिए। इसने कहा कि अरे भाई, किस बारे में बात हो रही है जीजा जी? वो शंभू, मैंने तुम्हें बताया था ना कि अंजलि और युवराज के रिश्ते वाली बात। अरे तो इसमें बात क्या करनी है भाई, भगवान का नाम लीजिए और आगे बढ़िए। बहुत अच्छा लड़का है। और नहीं तो क्या, पढ़ा लिखा है, संस्कारी है, समझदार है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अमेरिका में रहता है। हाँ, उससे तो जितनी जल्दी बात कर लो उतना अच्छा है। और संस्कारी लड़का है, अंजलि को बहुत खुश रखेगा, मानिए मेरी बात आप। हाँ तो सिद्धार्थ, तुम क्या कह रहे थे अवंतिका की राय के बारे में? मामा इसका कहना सिर्फ ये कि शादी ब्याह के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और ऐसा फैसला लेने के पहले एक बार लड़के की जांच पड़ताल हो जाए तो बेहतर होता है ना पापा? मतलब मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि शादी ब्याह सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का बंधन होता है। इसलिए ऐसे फैसले बहुत ही सोच समझकर और देखभाल कर करने चाहिए। तुम्हारे पापा इतने समझदार होते तो तुम्हारा रिश्ता नहीं टूटता। मैंने कहा था ना, इससे अंजलि की खुशी देखी नहीं जाती। देख लिया? कहा कि पहले मेरे बारे में सारी जांच पड़ताल कर ले, फिर उसके बाद रिश्ते की बात करें। ऐसा कहा उसने? मैं अभी जाकर उससे पूछती हूँ। वो हमारे बीच में बोलने वाली कौन होती है? अंजलि, सिद्धार्थ, विश्वास तो तभी नहीं किया था जब मैं उस अनजान आदमी के फोन कॉल्स के बारे में बताती थी, सबको बताती थी। किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। आपको भी बताती थी, आपने भी नहीं किया। बाद में पता चला ना कि वो कॉल करता था, कितना सीरियस मैटर था वो।